बसंत पंचमी वाले दिन आपको इस तरह से अपने घर में पूजा जरूर करनी है। तो आइए जानते हैं सरल तरीके से कैसे पूजा करना है, क्या क्या सामग्री हमें कैसे चढ़ानी है। चलिए दोस्तों, माता सरस्वती की पूजा करके दिखाते हैं कि अपने घर में बिल्कुल सरल आसान तरीके से आप कर सकते हो। आप अपने बच्चों की पुस्तकें, पेन आदि पहले से रख लें। और ये है मोर पंख, तो इसे भी आप पूजा में जरूर शामिल करिएगा। और विशेष भोग और विशेष पूजा आप करके अपने घर में माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे चौकी लगाई है दोस्तों, और इसके ऊपर पीला कपड़ा हमने बिछा दिया है और यहाँ पे एक दीप रख लिया है, ये देखिए। और श्री कलश बनाएंगे, तो कलश के लिए ये देखिए एक लोटा लिया है, मौली का धागा बांध लिया है, उस पर हमने स्वस्तिक बना दिया है। दोस्तों एक करेक्शन करना चाहेंगे, इस जो ये देखिए आप घोल तैयार देख रहे हैं, ये है रोली। तो ये देखिए सूखी रोली, इसमें हमने थोड़ा सा घी मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाया है और उसी से हमने ये स्वस्तिक तैयार किया है। इसी तरह से मुख्य दरवाजे पर भी आप जब भी स्वस्तिक बनाएं तो शुद्ध घी के साथ में रोली या फिर हल्दी मिलाकर रेडी करें, वो ज्यादा शुभ होता है। बहुत सारे लोग जो ईयरबड होता है उससे बनाते हैं, या नहीं, अपने हाथों से अनामिका उंगली से ही चंदन तिलक और ये सारे काम आपको करने चाहिए। वो इधर उधर थोड़ा सा हो जाए वो ठीक है, लेकिन चीजें आपको सही इस्तेमाल करनी चाहिए। और गले में मौली हमने पहले से ही बांधा था, तो कोई वो नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हमने आसन दिया है फूलों का। तो देखिए फूलों का या फिर पीले चावलों का, तो हम सराई में चावल भरेंगे और इसके नीचे हमने आसन दिया है फूलों का। तो जब भी आप कलश भरें तो पहले आप रख लें और स्वस्तिक का मुख आपके सामने होना चाहिए। श्री कलश है तो एक श्रीफल यानी नारियल भी चाहिए, और इस तरह से मौली के धागे या फिर एक चुंदरी आप लपेट दीजिए। अब इसके अंदर आप कुछ चीजें डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम भरते हैं जल। तो ये देखिए, ओम श्री गणेशाय नमः, वरुण देवताय नमः, इस तरह से करते हुए हम जल भरेंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर कुछ विशेष सामग्री, तो जैसे ये है सिक्का, यहाँ पर ये है सुपारी और इधर लौंग इलायची। और साथ में दोस्तों हमने हल्दी की गांठ नहीं ली है, एक दिन के लिए कलश है तो हम यहाँ पर पाउडर हल्दी डाल देंगे। और एक आप पुष्प डाल दीजिएगा। तो ये हमने पुष्प लिया है, इसको हमने पुष्प डाल दिया है। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा अक्षत भी डाल सकते हैं। अब पंच पल्लव के लिए दोस्तों ये हमारे पास पीतल का है, तो हम उसे ही बना ले रहे हैं क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा है। और ये है चावल से भरा पात्र, जिसे हम सरई कहते हैं, तो ये हम रख लेंगे इसके ऊपर। अब हम ये है श्रीफल। तो देखिए इस तरह से जो ये वाला भाग होता है, एक बार खोल के हम दिखा देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट सब कुछ होता है। तो ये वाला भाग जो आंखें बनी होती हैं, इसको आपको अपनी तरफ रखना है और इस पे मौली के धागे अच्छे से उड़ा दीजिए ये, और ये हम ऐसे रख लेंगे। तो ये हमारा श्री कलश रेडी हो गया है। और यहाँ पर हमने दीप लगाया है और ये बीच में माता रानी की प्रतिमा और घंटी वगैरह आप रख लीजिए। पूजा के लिए हमने जल लिया है और माता के सामने हम भोग, मिष्ठान, प्रसाद आदि जो भी रखेंगे बिल्कुल सामने रखेंगे समक्ष, तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से आप सब कुछ रेडी कर लीजिए। अब पूजा से पहले हम सब चीजों को शुद्ध करेंगे, अपने आप को भी शुद्ध रखेंगे स्नान ध्यान करने के बाद। तो शुद्धिकरण के लिए आप मंत्र बोल सकते हैं और इस तरह से ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अस्तांगता पिवो स्मरेत पुंडरीकाक्षं पार्यांतरः शुचि। इस तरह से करके हम बाहरी चीजों को शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद फिर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान गणेश का, और फिर हम संकल्प लेंगे। तो देखिए संकल्प लेने के लिए आप थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प, तो यहाँ पर ये पुष्प हम लेते हैं, थोड़े से अक्षत पुष्प और इसके साथ दक्षिणा। दक्षिणा जरूरी रहता है, ये देखिए। अब इस पे हम थोड़ा सा जल करेंगे और संकल्प लेकर, हे भगवान गणेश विघ्नहर्ता, सारे विघ्नों को दूर करें, हमारे बच्चों के उन्नति के लिए, बल बुद्धि विद्या के लिए
माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन हम सपरिवार करना चाहते हैं। आप अकेले कर रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए जो भी आप मन में बोलकर यहाँ पर भगवान गणेश के सामने हम रख देंगे। देखिए, उसके पहले आप आसन दे लीजिएगा। तो आसन में हमने थोड़े से पुष्प डालकर ये पहले से पीले कपड़े लगा दिए हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका संकल्प हो गया, सारी चीजें शुद्ध हो गई। अब हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हम दीप जलाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है और इसको हम डायरेक्ट फूल के ऊपर रख देंगे। और आप चाहें तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें आरती करेंगे इसलिए इसको हटा ले रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सभी का पूजन करेंगे। दीप का पूजन, कलश का पूजन, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान गणेश, यानी सबका पूजन करेंगे। तो इसके लिए स्नान कराना, तो एक बार में ही सबको आप जल ऐसे घुमा दीजिए सबको, और फिर अब हम तिलक करेंगे। तो देखिए, विशेष प्रकार का तिलक तो हम बनाएंगे, लेकिन पहले ये हम कुमकुम वाला तिलक लगा देते हैं इस पर। बिल्कुल सरल तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं कलश में भी। तो पहले से मैंने तिलक किया है, लेकिन फिर से आप कर लीजिए। और यहाँ पर भगवान गणेश को भी, क्योंकि देखिए भगवान गणेश को तो हल्दी, कुमकुम, तिलक, सिंदूर सब लगाया जाता है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी को भी हम लगाएंगे और इधर में लगाएंगे। और कुबेर देवता का है तो इधर कुबेर देवता को भी हम लगा देंगे। यंत्र में सबको लगाएंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे सिंदूर भी लगाएंगे। तो देखिए, सिंदूर भगवान गणेश को लगाते हैं, सिंदूरम समर्पयामि, माता लक्ष्मी को भी, और यहाँ पर इनको भी, माता सरस्वती को भी। यहाँ पे आप रख दीजिए। और उसके बाद अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो ये है दोस्तों वस्त्र, हमने पहले से पहना के रखा था। अगर आप ना पहनाए हो तो मौली के धागे भी आप भेंट कर सकते हैं इस तरह से वस्त्र। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा थोड़े से पीले चावल हमने चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर ये जो दूर्बा घास है वो भगवान गणेश को चढ़ाएंगे। और पुष्प ये है माता सरस्वती के चरणों में रखेंगे। माता को इस तरह से यहाँ पर गुलाब भेंट करेंगे, इस तरह से करेंगे। दीप देवता को भी पुष्प भेंट करेंगे और कलश को भी पुष्प हम अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी है आप कलश में फूल लगा सकते हैं। ये है माला। तो यहाँ पर हम माला भेंट कर दे रहे हैं। दोस्तों, ये केसर वाला तिलक, इस तरह से केसर के धागे हम ले लेंगे ये, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, देखिए गंगा जल है। और ये हमारी चांदी की प्लेट है। इस तरह से इसमें थोड़ा सा आप भिगोएंगे ना तो कलर इसमें येलो खुद ही निकलता है। ये देखिए येलो येलो हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी लेंगे। तो यही विशेष तिलक हम बताते हैं कि आप अपने बच्चों के मस्तक पर हर गुरुवार को लगाएंगे। तो आज बसंत पंचमी का पर्व है, तो हम पहले माता सरस्वती को लगाएंगे, फिर ये हम अपने बच्चों को मस्तक पर लगाएंगे। तो यहाँ पर माता सरस्वती को भेंट करेंगे ये तिलक, और यहाँ पर आप भगवान गणेश को भी, सबको आप लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये केसर का तिलक है, और भगवान को लगाने के बाद आप स्वयं भी अपने मस्तक पर इस तरह से तिलक लगा लें और ये अपने बच्चों को दे दें लगाने के लिए। इसीलिए मैंने आपको बना के दिखाया है कि आप हर बारी पूछते हैं कि हम कैसे इसको बनाएं, ठीक है।
ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री माता देवी नमः, ओम श्री माता सरस्वती देवी नमः। ये जो दीपक हमने लगाया है उसी को हम भाव से कर देंगे और घंटे की ध्वनि कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्नान, ध्यान, श्रृंगार और माता रानी को विशेष प्रकार के जो तिलक हैं, दुर्बा आदि समर्पित कर दिया है। अब बारी है भोग मिष्ठान की। तो देखिए भोग मिष्ठान में हम मौसमी फल है। तो देखिए परिवार का एक व्यक्ति पूजा करता है, उसका फल सबको मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हमें अपने बच्चों से जरूर अर्पित करवाना चाहिए, जैसे कि कुछ पुष्प आप भेंट करवाइए, अक्षत चढ़वाइए, कुछ मिष्ठान। तो इसीलिए आप कुछ कुछ सब लोग एक साथ करके कर सकते हैं या आगे पीछे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम एक में ही रख दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भोग मिष्ठान करके हम आंख बंद करके निवेदन करते हैं कि हमारा जो भी भोग है वो स्वीकार करें। ठीक है, यहाँ पर आपने भोग लगाया है और आप चाहें तो एक छोटे से पात्र में जल भी रख सकते हैं देवी देवताओं के लिए। ये हटाकर अब हम चढ़ाएंगे श्रृंगार की सामग्री। तो यहाँ पर हमने कुछ श्रृंगार की सामग्री ली है दोस्तों, जिसमें ये चूड़ी है, बिंदी है, और ये हमने नया खरीदा था तो मैंने सोचा कि इसे भी हम भेंट करें। तो ये माता सरस्वती को, यहाँ पे माता लक्ष्मी, इस तरीके से हमने श्रृंगार की सामग्री भेंट करी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, माता सरस्वती की कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग जिसका दिन होता है उसकी महत्वता देते हुए आप सबके साथ में पूजा कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का भाव मन में आए तो मैंने सोचा पहले ही मैं आपको बता दूं। अब इसके बाद हमें चढ़ाना है दक्षिणा। ये देखिए यहाँ पर ये है दक्षिणा। तो दक्षिणा भी हम माँ को इस तरह से भेंट करके यहाँ पर रख देंगे। और दोस्तों इसके बाद हम चढ़ाएंगे तांबूल। तो देखिए तांबूल में अभी मेरे पास पान नहीं है, तो हमने सिर्फ एक सुपारी और लौंग इलायची यहाँ पर माँ के चरणों में रख देंगे। और ये दोस्तों देखिए जनेऊ मेरा रह गया, भगवान गणेश के लिए मैंने रखा हुआ था, तो कोई बात नहीं, आपको जब भी याद आ जाए तभी आप चढ़ा दीजिए ये करके। और इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे, और जब नया रहता है ना तो थोड़ा सा हल्दी लगाना पड़ता है। तो बस यही है हमारा जनेऊ चढ़ाने का। ये ऐसे खोल के और थोड़ा सा इसमें हल्दी लगा लेंगे और यहाँ पर भगवान गणेश के चरणों में रख देंगे। तो यहाँ पे आपने श्रृंगार, भोग मिष्ठान, दुर्बा, जनेऊ, तांबूल, दक्षिणा सब चढ़ा दिया। अब बारी आती है अगियारी करने की, मंत्र का जप करने का और चालीसा पढ़ने का। तो सरस्वती चालीसा आप पढ़ लीजिए और उसके साथ में अगियारी के लिए और मंत्र के लिए। तो देखिए मंत्रों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद करते इसलिए आपको भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये है स्फटिक की माला, आप चाहें तो ये रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। और दिखाने के लिए मैं आपको हाथ में करूँगी, वरना आपके पास एक जपमाली जरूर होनी चाहिए। ये जैसे है, अभी मैं अगर इसमें करूँगी तो आपको कैसे दिख पाएगा। तो ये मिडल फिंगर पर रखकर अपने ये सुमेरु को आगे रखेंगे, और सुमेरु वाला जो मन का होता है उससे नहीं काउंट होता, उसके जस्ट बगल वाला, आपको दिख रहा कि नहीं, तो ये पहला मन का सुमेरु के जस्ट बगल, ये देखिए ये पहला मन का छोड़कर जिसमें ये सुमेरु लगा तो उसको छोड़ देते हैं, और ये वाले पे अपने अंगूठे को रखते हुए मिडिल फिंगर पर हम रखेंगे और इस तरह से माता सरस्वती के मंत्र का जप करेंगे। तो माँ सरस्वती के मंत्र कौन से हैं? ओम सरस्वती देव्यै नमः, या फिर ओम ऐं शारदे नमः। माँ शारदा, ऐं शब्द विद्या का है, माँ शारदा का है, ज्ञान का है। ऐं तो ओम ऐं शारदे नमः, इस तरह से पूरे मन के पर आप 108 बारी। अक्सर बहनें पूछती हैं, जैसे मैंने अभी गुप्त नवरात्रों में बताया था कि आप अर्गला स्त्रोत से मंत्र लेकर जप करें, तो कितनी बार करना है? तो 108 बारी आपको करना होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से मंत्रों का जप कर लीजिएगा।
मुझे तो आपको बताना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मंत्रों का जप हो गया। अब इसके बाद हम अघियारी करेंगे। तो अघियारी के लिए ज्यादातर हम गाय के गोबर का उपला आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम हटा देंगे और नीचे कुछ आसन लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब इसको हम रुई को घी में डिप करके अच्छे से इसको प्रज्वलित कर लेते हैं। कपूर से भी किया जाता है, लेकिन ये जो लकड़ी थोड़ी सी थिक है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। गाय के गोबर का उपला ना बहुत जल्दी हो जाता है। ये प्रज्वलित हो रहा है और कुछ जो ये घी है आप लकड़ियों पर इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए महिलाएं घी की आहुति नहीं देती हैं, तो हमने लगा दिया है जिससे कि वो अच्छे तरीके से हो जाए। और अघियारी में बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हम आहुति देंगे। तो ये हमने अघियारी बनाई है। यदि आपके पास नहीं है तो आप काला तिल और गुड़ और घी को मिलाकर कर सकते हो। तो इसमें कितनी बार करना है ये भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो देखिए 7 बार, 9 बार, 11 बारी आप अघियारी कर सकते हैं और आप इसे हर दिन घर में भी कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था घर में सुख समृद्धि के लिए, जिसमें पीली सरसों, तेजपत्र, लौंग, इलायची सबका धुनी एक प्रकार से है। तो ये अभी मैं आपको यही धुनी देकर दिखाने वाली हूँ। इसमें धुनी भी थोड़ा सा मिला लूंगी। इन सब चीज़ों से दोस्तों हमारे घर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आप ज़रूर करिएगा इसको। अघियारी करने से पहले हम जल घुमाएंगे इस तरह से। अग्निदेव का पूजन एक प्रकार से है, तो यहाँ पर अग्निदेव को प्रणाम करते हुए और घंटे की ध्वनि करेंगे और थोड़ा सा मिष्ठान पहले हम अग्नि में डालेंगे इस तरीके से प्रणाम करके। और यहाँ पर हम पहले भगवान गणेश का करेंगे, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरीके से। और उसके बाद फिर जिस भी प्रमुख देवी देवता का पूजन आप कर रहे हैं उसके लिए आपको देना होता है। तो जैसे बसंत पंचमी है, माता सरस्वती की पूजा है, तो उन्हीं के मंत्र का ओम ऐं सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा, ओम ऐं सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा, ओम ऐं सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। बस इस तरीके से आपको कर लेना है। एक चीज़ दोस्तों बता दें, जैसे कि अब हमने इतना इसमें निकाल लिया है, अब इसे वापस डिब्बे में नहीं डालते हैं। कहते हैं कि जितना आपने सामग्री निकाली वो पूरा ही आहुति देना होता है। तो आप हिसाब से बैलेंस कर लीजिए, 7, 11, 21 या फिर पूर्ण आहुति में पूरा ही आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार से छोटा सा अघियारी, हवन भी आप कह सकते हो। इस तरह से आपको विशेष तीज त्योहार पे जरूर करना चाहिए। ठीक है, दोस्तों इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अग्नि है और इसमें कोई परेशानी ना हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह होते हैं, तो इसको आप सावधानी हमेशा बरता करें। तो इधर हम साइड में रख देंगे। आप चाहे तो इसे पूरे घर में दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है अघियारी, आप इस तरह से करेंगे और फिर प्रणाम करेंगे। अब इसके बाद हमने करनी है आरती। देखिए दोस्तों हमने घी से आरती बनाई है, आप कपूर का भी कर सकते हैं। और अब हम माता सरस्वती की आरती करेंगे। तो आरती में हम लोग बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। ये देखिए दोस्तों आरती हो गई है। आरती के बाद हम थोड़ा सा जल घुमाएंगे और फिर हम देवी देवताओं को आरती देंगे इस तरह से। और फिर हम जल घुमाकर इस तरह से स्वयं आरती लेंगे। तो स्वयं आरती हम ले लेते हैं
और इसमें जितनी देर घी रहता है उतनी देर स्वयं प्रज्वलित रहता है। कभी कभी लोग इसी से भी आरती कर देते हैं। वैसे आपको अलग से आरती लगा के देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। तो ये विशेष कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि हम भूल जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो अगियारी है वो हमारा शांत हो जाएगा, और इसकी जो चीज़ें हैं उसे हमें कब हटाना होता है ये भी बहुत सारे लोगों को वो रहता है। तो ये देखिए, जो ये प्रसाद है आप अपने बच्चों वगैरह जैसे पूरे परिवार के लोग जब पूजा कर लेंगे तब हम इसे हटा लेंगे, घर में बांटेंगे और सब लोग खाएंगे, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं रहता कि अभी खाना है तभी खाना है। आप व्रत हैं तो भी खा सकते हैं, फलारी मिठाइयाँ हैं, ये सब रहता है। और यदि आपने पीले मीठे चावलों का भोग लगाना है तो जैसे चौकी हमने सुबह लगा दी है तो शाम को भी पीले मीठे चावल बनाकर आप भोग लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह में पूजा कर लिया तो एक ही बार पूजा करना है। शाम को एक अखंड दीप आप जरूर जलाइएगा, ठीक है, बसंत पंचमी वाले दिन। और फिर दूसरे दिन हम चौकी हटाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ लेना है और इस आसान तरीके से अपने घर में बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती की पूजा करनी है। और दोस्तों, ये जो मोरपंख था, आप सोच रहे होंगे इसे मैम क्यों लेकर आई हैं, तो यहाँ पर ये मोरपंख, इसमें से एक हम ऐसे निकाल लेंगे और इसे हम माता के पास भेंट करेंगे यहाँ पर। और ये जो हमारा पुस्तक है उस पे भी हम थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पुस्तक है, बहुत ज़्यादा गंगा जल का छिड़काव वगैरह नहीं, इस तरह से दूर से करके। और जो पेन आप लेकर आए हैं दोस्तों, पेन वगैरह जो है उस पे भी हम हल्दी और कुमकुम का तिलक करके यहाँ पे माता के चरणों में भेंट रखेंगे। और पुस्तक में भी हल्दी कुमकुम थोड़ा सा एक साइड में लगा दीजिएगा कि खराब ना हो। और ये जो माता के हाथों में होती हैं वेद पुस्तकें, उस पे भी हम लोग लगाकर पूजा करते हैं। तो बस ये थी बिल्कुल सरल और आसान तरीके से माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी वाले दिन हमें कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इस तरह से पूजा करके अपने घर में माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करेंगे। और चौकी कब हटानी है और श्रृंगार की सामग्री आदि हमें कैसे क्या करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता की।